के पाठक का बाप का औकात है, हटा सकता है। के पाठक का बाप का औकात है, हटा सकता है। संविधान में पढ़ा है आदमी, संविधान में है कहीं कि 60 साल के लिए आपने नौकरी दिया और बीच में जब चाहे जब हटा दें? ये के पाठक का ये मूर्खतापूर्ण रवैया था। के पाठक का ये मूर्खतापूर्ण रवैया था और ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं के पाठक, तो वो यहाँ भारत में नहीं चलेगा। जैसे कल का प्रोग्राम है पूरे बिहार में सभी विधायकों को घेरने का। ये एकता मंच छोड़ेगी नहीं जब तक लड़ाई हम लोग जीत नहीं जाते। सर, शिक्षक एकता मंच के द्वारा लगातार नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा की मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा सक्षमता परीक्षा भी आयोजित कर दी गई है और उसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी भाग ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो संगठन के द्वारा एक तय किया गया था कि आगे आंदोलन किया जाएगा, तो उस आंदोलन को अब कैसे बल मिलेगा, क्या कुछ इनकी रणनीति होगी, इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक एकता मंच के राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे परीक्षा का, लेकिन परीक्षा अब चल रही है, बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अब शिक्षक संघ के द्वारा जो रणनीति तैयार की गई थी, अब आगे आप लोग क्या करेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी? जैसे शिक्षक एकता मंच जो बनी है इसमें सारा प्रोग्राम तय है। जैसे कल का प्रोग्राम है पूरे बिहार में सभी विधायकों को घेरने का। ये एकता मंच छोड़ेगी नहीं जब तक लड़ाई हम लोग जीत नहीं जाते सरकार से, तब तक लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और कुछ लोग जो दिए हैं एग्ज़ाम, जो सी-टेट वाले होंगे या जो भी उनको लग रहा भय के पाठक के भय से कि लगा कि के पाठक जो इस पर अथी करेंगे, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग फॉर्म भी नहीं भरे हैं, कुछ लोग भरे हैं, तो भरने के बाद भी वो सबको जला दिया गया है कि एडमिट कार्ड जला करके हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और कुछ लोग एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं। तो यही है प्रोग्राम हम लोग का कि विधायक को घेरने का प्रोग्राम कल का है। उसके बाद फिर हम लोग तालाबंदी करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे कमेटी निर्णय करेगी वैसे वैसे हम लोग पूर्ण एकदम हड़ताल पर चरणबद्ध आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा? हम लोग बैठेंगे नहीं जब तक जो है ये लड़ाई हम लोग सरकार के खिलाफ जीत नहीं जाते, तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से सारा करते रहेंगे। सर, आप लोगों ने आह्वान किया था, अपील भी किया था कि जो भी शिक्षक है, जैसे पटना में आप लोगों ने 13 तारीख को जो महाजुटान किया था, लाखों की संख्या में शिक्षक आए थे, बावजूद आज बड़ी संख्या में शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने के बाद अब वो सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन था तो टफ था। तो क्या लगता है कि जिस तरह से शिक्षक परीक्षा में भाग लिए, परीक्षा दे रहे हैं, अब वैसे लोगों के खिलाफ संघ की आगे की क्या रणनीति होगी? क्या संघ उन लोगों पर कार्रवाई करेगी? इसके लिए कि हम लोग कोर्ट से भी लड़ रहे हैं। 13 फरवरी को हम लोग का कोर्ट का भी कई संगठन का जो फैसला आने वाला है, वो लोग जो है बहस के माध्यम से भी हम लोग उधर रोक लगाएंगे। और जो एग्ज़ाम दिए हैं तो एबिलिटी है वो लोग दिए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी लोग हम लोग जो एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोग जो है हम लोग फिर से एक हो करके और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, यही हम लोग का प्रोग्राम है। शिक्षक संघ में टेट अभ्यर्थी टेट संघ भी थे अमित विक्रम, लेकिन अमित विक्रम कह रहे हैं कि परीक्षा देना चाहिए और उन्होंने आह्वान भी किया था, जिसके बाद से कई लोग परीक्षा में शामिल हुए। तो क्या लगता है कि कहीं संघ के अंदर आपसी टकरार तो नहीं है? टकरार कुछ नहीं है, कोई हम लोग के बीच में कुछ नहीं है। केवल उनका सोच है कि हम एग्ज़ाम देंगे, एबिलिटी का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये नीति सही नहीं है। अब यूपीएससी करके के पाठक जी आए हैं, उनको कहा जाए कि अब हम लोग का 52 साल हो गया, 8 साल नौकरी बच रहा, उनको कहा कि 8 साल पहले जो है आप बीपीएससी के टीआरई 1 टीआरई 2 जिस तरह से एग्जाम हुआ या सक्षमता हुआ उसमें के पाठक बैठ सकते हैं? ये कोई नीति है? जिस नीति के तहत आपने जिस प्रक्रिया के तहत बहाल किया लोगों को, उसके तहत सब लोग एबल हैं और दक्षता दिए, सी-टेट पास करके आए, बीएड वगैरह करके जो भी नियम प्रक्रिया आपका बहाली का था वो पूरा फुलफिल करके आया। अब फिर बार बार हाँ डिपार्टमेंटल एक एग्ज़ाम ले सकते थे कि जो आप डिपार्टमेंट में आप पढ़ा रहे हैं वो डिपार्टमेंटल देके एक प्रमोशन दिया जा सकता,
लेकिन फिर से जैसे नया बहाली की प्रक्रिया के तहत जो है ये परीक्षा लेना, ये नीति के विरुद्ध है। सर, आप एक संघ से जुड़े हुए हैं, संघ चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह शिक्षक का आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने जिस तरह से कहा था कि परीक्षा देना है, तो उस नीति के अनुसार कई शिक्षक शामिल भी हुए, लेकिन अब वो विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा जो क्वेश्चन था वो काफ़ी हाई लेवल का था। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, क्या लगता है कि जिस तरह के शिक्षक पढ़ाई कर रहे हैं आ रहे हैं विद्यालय में, उससे हटकर क्वेश्चन था? हाँ, रिपोर्ट तो है, अभी तक क्वेश्चन मार्केट में नहीं आया है, हम एग्ज़ाम दिए नहीं हैं। जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो टफ होने का मतलब क्या है कि जिस तरह से आपने तैयारी नए सिरे से जो बहाली लेते हैं, तैयारी डीपली अध्ययन करना पड़ता, लेकिन जब हम नौकरी में चले आए तो हम बच्चों को जितना 1 to 5 में कोई टीचर है, 1 to 8 में है, तो 1 to 8 का लेवल का ही मैंने क्वेश्चन यदि पूछना चाहिए, जो किताब पढ़ा रहा है सब सब्जेक्ट का, तो उसी से क्वेश्चन पूछना चाहिए। लेकिन डीपली जो है बाहर से यहाँ पूछ दिया गया, इसीलिए टफ हो गया। मेन तो कारण है कि जो किताब पढ़ा रहा है, जहाँ तक लेवल हमारा है, उस चीज़ का रिवाइज हमेशा हो रहा है, पर डे हो रहा। अब उसके अलावा बीपीएससी का जो तैयारी जो बच्चा कर रहा है डीपली, समाज अध्ययन से जनरल नॉलेज में अथाह सागर है, अब उस चीज़ को यदि फिर से दोबारा नए सिरे से लेते हैं तो स्वाभाविक है कि टफ होगा। इधर एक अंतिम सवाल ये है कि क्या अब लगता है कि जिस तरह से आपकी रणनीति है, संघ की रणनीति है कि आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो शिक्षक अभी परीक्षा दे रहे हैं वो आपके आंदोलन में शरीक होंगे? जरूर होंगे। अब ये जो एग्ज़ाम दे दिए हैं, जो फेल करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने मना किया था, लेकिन गुप्त रूप से ये लोग भर दिए हैं, केवल के पाठक के चिट्ठी के भय से कि जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे, जो परीक्षा नहीं देंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, उनको सेवा के पाठक का बाप का औकात है, हटा सकता है। संविधान में पढ़ा है आदमी, संविधान में है कहीं कि 60 साल के लिए आपने नौकरी दिया और बीच में जब चाहे जब हटा दें? ये के पाठक का ये मूर्खतापूर्ण रवैया था और ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं के पाठक, तो वो यहाँ भारत में नहीं चलेगा। और संगठन, खास करके संगठन है तो नहीं चलने देंगे हम लोग के पाठक के। जो भी चिट्ठी गलत इलीगल निकालेंगे वो हम लोग नहीं चलने देंगे। तो ऐसे में तो लगता है कि जो शिक्षक अगर परीक्षा दिए हैं तो वो बीच मझधार में फंस गए हैं। उधर के पाठक का डर भी था और अब इधर संघ कह रही है कि उन पे कार्रवाई भी करेंगे। तो ऐसे लोग, अब उन शिक्षकों का क्या होगा जो परीक्षा में शामिल हुए हैं? कुछ नहीं होगा, फिर आएंगे संगठन में, फिर जो संगठन की बात को दरकिनार करते हुए उन्होंने भरा था गुप्त रूप से, वो सब इसी में रहेंगे। अब फिर एक मुश्त फिर उसी तरह से सब लोग लड़ेंगे। अब बंद कर दे पटना को, पूरे बिहार सब मिल करके फिर मैदान में आ जाएगा, फिर बंद कर देंगे। उधर कोर्ट का लड़ाई, यानी जमीन का लड़ाई, भवन में भी, यहाँ विधानसभा में भी, विधान परिषद में, सब जगह लड़ाई हम लोग का चलेगा, लगातार निरंतर चलते रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि आज जो शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं वो बीच मझधार में फंस गए हैं। उन्हें या तो के पाठक का डर सता रहा था और इधर संघ ने उन्हें चेतावनी भी दे रखी थी कि यदि आप परीक्षा देते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। ऐसे में ऐसे शिक्षक जो परीक्षा में शामिल हुए अब वो बीच मझधार में फंस गए हैं। हालांकि शिक्षक संघ का आज भी कहना है कि ये विरोध और सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। तब तक आंदोलन होता रहेगा जब तक बिना शर्त हम सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।